अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मास डिपोटेशन को लेकर ही हम बात करेंगे। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ममालिक के लोग, उन सब का जो इंटरेस्ट है इसी बात में है कि इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है और चल क्या रहा है। लेकिन जहां पर इस पूरी मुहिम को लेकर कुछ लोग इस पे तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो है क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और ख़ासकर उन 3 इक़दामात को लेकर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है जिस पर जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से फ़ैसले लिए गए हैं। वो फ़ैसले क्या हैं उस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो बजट है उसमें मामला ख़राब हो रहे हैं और जो मास लेवल पर डिपोटेशन का इरादा रखती थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कर तो रहे हैं, लेकिन अब उसमें बजट जो है वो आड़े आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर इस्तेमाल करने पर गौर हो रहा है। ख़ासकर अगर हम बात करें, जो एक तजवीज़ आई और वो तजवीज़ ये है कि डिफेंस बजट से कुछ हिस्सा ले लिया जाए ताकि किया जाए। आज हम इस वीलॉग में थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके दौर में डिपोटेशन के लिए कितनी लागत आ रही थी और अब कितनी आ रही है और कितना पैसा चाहिए। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे और उन 3 फैसलों से मुतालिक भी बात करेंगे जिससे डायरेक्टली इलीगल इमिग्रेंट्स मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी हम जब काम करते हैं तो इलीगल काम करने पे यकीनन जो है वो उसका एक, वो कहते हैं कि उसकी एक प्राइस होती है। जब आप भले किसी भी सूरत में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी किस्म की इलीगल काम करते हैं तो उसका आपको एक खमियाजा भुगतना पड़ता है। और अब कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है। ज़ाहिर है वो एक अच्छा फ्यूचर लेके वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर पहुँचकर वो अपने फ्यूचर को बुनियाद बनाकर वो रहना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़मीन जो है वो कहते हैं कि गर्म कर दी है और लोगों के लिए ख़ासी मुश्किलात भी हैं, जिसमें से कुछ वो लोग भी हैं जो वहाँ पर पहुँच के और उनके केसेस भी चल रहे थे, लेकिन जो है वो पकड़े जा रहे हैं और सिचुएशन बड़ी ख़राब है। बहरहाल जनाब, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर उन 3 फैसलों पे आएंगे और उन 3 फैसलों से मुतालिक बताएंगे कि कैसे आपको भी वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उस वक्त जो हमें पता चलता है डिपोर्ट करने के लिए जो फीकस, मतलब एक शख्स को डिपोर्ट करने पर मजमूई तौर पे जो एक लागत निकाली गई है वो $10,500 तक थी। ज़ाहिर उसमें उसको जो पकड़ा गया, उसको अरेस्ट करके रखा गया, उस पर वो अखराजात फिर बाहर उसको उसके मुल्क में भेजा गया, तो मुख्तलिफ जो है वो अखराजात डालने के बाद वो इतना एक निकलता है। लेकिन उस वक्त जो है 106 मुकामात पर 41,500 बिस्तर जो है मौजूद थे कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े जाते तो उनके लिए ये फैसिलिटी मौजूद थी। 106 प्लेसेस थी और 41,500 ये बिस्तर बनते हैं, जिस पर फ़ी बिस्तर जो सालाना जो है वो 57,378 रुपये जो है वो डॉलर जो है वो रकम आ रही है। इसमें जो सालाना मैं बात कर रहा हूँ फ़ीकस, तो इस वक्त जो सिचुएशन सूरत हाल है वो इससे कहीं ज़्यादा है। एक तो अब 41,500 बेड नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके अलावा जो फ़ी बिस्तर सालाना रकम है 57,378, ये इससे भी ज़्यादा अब चाहिए। तो मतलब एक बहुत बड़ा बजट चाहिए। तो उसके लिए अब क्योंकि नए मराकज़ भी खोलने की बात हो रही है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि हमने नए हिरासती मराकज़ भी खोलने हैं और उसके लिए मुख्तलिफ टेंडर भी दिए जा रहे हैं, प्राइवेट जो हैं जेलों के इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं और इसके लिए सेनेट की कमेटी से फर्दर जो है वो रकम का मुतालबा भी किया जा रहा है कि भी हमें रकम और दी जाए। अब वो मिलती है या नहीं, और अगर रकम नहीं मिलती है तो यकीनन मास डिपोटेशन मुहिम जो चल रही है इस पे कुछ ना कुछ वो कहते हैं कि कमी आ जाएगी। जो ये रफ्तार है शायद इसमें कमी है। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आइस डिपार्टमेंट के ऊपर खासे वो कहते हैं कि नाला है। ये मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक कि भाई हमने आपको टारगेट दिया था 1500 से 2000 डेली बेसिस पे आपने लोगों को अरेस्ट करना है,
लेकिन अभी तक की जो डिटेल हमारे सामने आई है वो 1000 से भी कम बनती है। अभी ये मामला चल ही रहा था कि 3 ऐसे जो फैसले किए गए उस पर क्रिटिसिज्म बढ़ गया। नंबर 1, ग्वांतानामो बे में जो लोगों को रखने का फैसला किया गया, उसमें कहा गया कि जी हम 30,000 बेड वहाँ पर मौजूद हैं तो हम इन लोगों को वहाँ पर रखेंगे। उस पर जो है क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है और उस पर सू भी किया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई ये कैसे कर सकते हैं कि एक शख्स का कोई जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है या फिर मामूली क्रिमिनल क्राइम है तो आप उसको भी वहाँ पर ले जा रहे हैं। तो जिसपे अच्छी खासी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन ट्रंप के जो हामी हैं वो इस फैसले को खुशाइन करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। नंबर 2, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म किया गया उस पर भी बड़ी वो ले दे हो रही है और उस पर तो खैर अब कोर्ट्स की जानिब से स्टे भी दिया जा चुका है। और जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए थे वो बहुत ही सख्त रिमार्क्स थे कि भाई एक आइनी मामला है, उसको एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए आप कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये 14th अमेंडमेंट के ज़रिए 1857 में गालबन ये किया गया था और उसके बाद 1898 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो है अमेरिका का जो फैसला है वो मौजूद है, जिसमें कोई भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो बर्थ राइट उसका हक बनता है। तो इस पे भी खासी वो किए गए तो उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। और तीसरा जो फैसला किया गया जो एक पॉलिसी थी कि सेंसिटिव लोकेशन पॉलिसी थी, उसको भी उठा लिया गया था, जिसमें इजाज़त कर दे दी गई थी कि गिरजाघरों स्कूलों में आप जाएं और जाके इलीगल लोगों को पकड़ें। उस पर 27th जो रिलीजियस ग्रुप है वो कोर्ट चले गए हैं और वो कहते हैं कि रिलीजियस मुकामात का एक तकद्दुस होता है, अब उसको भी पामाल किया जा रहा है। तो बहरहाल ये थी कुछ डिटेल्स जो आपके सामने हमने रखनी थी। आने वाले दिनों में और भी डिटेल आपके सामने रखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल जो है वीलॉग पसंद आया तो अपना फीडबैक देना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक भी दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।